हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके पास दोस्तों स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है और इस कंपनी में अभी एक बहुत ही बढ़िया मौका निवेशक के लिए दोस्तों अवेलेबल है। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास अगर आप क्लाइंट देखेंगे, एयरटेल, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक, कैम्स, डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, ऐसे सभी दिग्गज कंपनी के क्लाइंट है दोस्तों। और ये जो शेयर है अभी 70% डिस्काउंट में अवेलेबल है। अब देखिए इस कंपनी के अंदर इतना बड़ा करेक्शन आया क्यों, क्या रीज़न है? कोई इंटरनल इशू नहीं है दोस्तों। कंपनी के अंदर जो करेक्शन है वो सिचुएशन के वजह से है और कंपनी के बिजनेस में क्या वैल्यू है हम उसको भी समझेंगे। गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक, ट्रू कॉलर, व्हाट्सअप, ऐसे सभी इनके क्लाइंट है और बहुत बड़ी रेंज है। ये तो कुछ चुनिंदा कंपनी के नाम यहाँ पर शो है बोलकर मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ी यहाँ पर इसके पास दोस्तों क्लाइंट की रेंज है और कंपनी बहुत वैल्यूएबल भी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल्स और समझ लेते हैं कंपनी से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो दोस्तों कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए इस मार्केट में दोस्तों आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखकर आप एक ग्रोथेबल और सनराइज सेक्टर के अंदर निवेश करने के लिए थोड़ा यहाँ पर सोचिए। अब देखिए आप कितना किस तरीके से और क्या कमाना चाहते हैं उस पर डिपेंड रहेगा आपका माइंडसेट। अगर यहाँ पर 50, 100, 200, 300 ऐसे रुपए के अंदर है या 1-2 हज़ार के अंदर ही आप लपेट रहे हो आपको, तो ऐसा नहीं, आप थोड़ा बड़ा सोचिए। नए साल का मुझे लगता है कि आपका गोल एक स्ट्रेंथ रखना चाहिए कि एक बढ़िया हम कुछ कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स यहाँ पर हम कंपनी के बारे में। हम जिस कंपनी से रिलेटेड डिस्कस करें दोस्तों उसका नाम है टेलना प्लेटफॉर्म। इस कंपनी में करेक्शन क्यों आया मैं उसके रीज़न आपको बताने वाला हूं, उसको भी नोटिस करना और फिर फर्दर स्टडी कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं। टेलना प्लेटफॉर्म कंपनी जो है दोस्तों ये कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, क्लाउड कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो कम्युनिकेट करने के मीडियम है दोस्तों बहुत बढ़िया है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद के अंदर है और ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़े यहाँ पर हम कहेंगे कि बिजनेस में अवेलेबल है और कस्टमर भी बहुत यहाँ पर आपको अच्छे खासे नजर आएंगे। कंपनी के पास 195 न्यू कस्टमर आल्सो ऐड हुए हैं इसी साल दोस्तों। कितने? लगभग 200 के करीब नए और कस्टमर इन्होंने अपने साथ ज्वाइन किए। इतने बड़े कंपनीज तो ऑलरेडी है और इन्होंने अचीव किए और इनके अचीवमेंट्स भी बहुत बढ़िया है। कंपनी लगातार दोस्तों अपने ओटीपी मैसेज से रिलेटेड दोस्तों या अदर जो भी यहाँ पर फैसिलिटी है, अभी देखिए कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन लगाना और बात करना, ये नहीं कम्युनिकेशन। इसके साथ में दूसरे भी बहुत से मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर वॉइस कॉल, यहाँ पर एसएमएस, वीडियो कॉल, बहुत सी चीज़ें आती है जो आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो पब्लिक हम कहेंगे कि प्लेटफॉर्म है, जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया है उसका यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें इसका रोल है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें जियोग्राफिक रेवेन्यू की बात करें, मोटी मोटी बात थोड़ा अच्छे समझना कि जियोग्राफिक जो रेवेन्यू इस कंपनी का आता है टेलना प्लेटफॉर्म का, वो इंडिया से 68% है एंड बाकी के कंट्रीज से दोस्तों यहाँ पर इसका 32% आता है। तो 50% ऑफ टेलना इंटरनेशनल बिजनेस इज इन्होंने यहाँ पर बिल्ड किया है और प्रोडक्ट भी इनके पास दोस्तों अच्छे खासे कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, मैसेजिंग से रिलेटेड, वॉइस, आईओटी से रिलेटेड और भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एक्वाइजेशन भी इन्होंने किए हैं। अब सवाल आएगा सभी को कि सर इसका वैल्यूएशन कैसा है। तो देखिए अभी ये 10,105 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। पी रेशो बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है, अभी 18 पर चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों कंपनी के जो नंबर है उसके अंदर यहाँ पर उतना यहाँ पर जो इम्प्रेसिव ग्रोथ होती है वो नहीं दिखाई दे रही है कुछ क्वार्टर्स में, और अभी आने वाले क्वार्टर को भी देखकर हमें आगे बढ़ना है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो एफआईएस का स्टेक दोस्तों
यहाँ पर 14-15% के आसपास है और जो प्रमोटर है 44% होल्ड कर बैठे हैं। DIS नॉर्मल है। पब्लिक के पास दोस्तों 40% होल्डिंग है। इसमें कुछ बड़े निवेशक भी है जिनके पास कुछ होल्डिंग आपको नज़र आएगी। तो कंपनी में आज कुछ ऐसा खास हुआ है क्या टेलना प्लेटफॉर्म में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटेस्ट कोई भी अपडेट अभी फिलहाल तो कंपनी में दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। अब रीज़न को समझते हैं। टेलना प्लेटफॉर्म का जो शेयर लगातार यहाँ पर गिर रहा है तो दोस्तों इसके पीछे है इसके वीक अर्निंग्स, जो मैंने आपको अभी बताया भी। अर्निंग दोस्तों एक ऐसा यहाँ पर वैल्यूबल हम कहेंगे किसी शेयर को ऊपर ले जाने में रोल जो प्ले करता है सबसे बढ़िया। किसी भी शेयर में कोई आलतू फालतू कंपनी रहने दो जिसका कभी कुछ हुआ नहीं और उसके प्रॉफिट बढ़ने लगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको तेज़ी दिखाई देती है। और कोई भी कंपनी रहने दो, इतनी बढ़िया रहने दो, और उसके अंदर प्रॉफिट घटते हो तो उसके अंदर तो करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग होगी ही। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर टेलना प्लेटफॉर्म के अंदर दिखाई दे रही है। और अगर हम इसके और एक रीज़न को अंडरस्टैंडिंग करें तो इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है दोस्तों वो आपको भी समझना पड़ेगा कि क्या है। द कंपनी फेसिंग हाई क्लाउड एंड होस्टिंग चार्जेस ड्यू टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इसके ऊपर जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या इनसे कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कम प्राइस में, तो वो बिजनेस में जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि कमाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही दोस्तों। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम से रिलेटेड तो आपको पता ही है कि ये स्टॉक कैसे चलता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है कैसे नहीं। तो आज इस टेलना प्लेटफॉर्म इस कंपनी में 12% की तेज़ी है। ऐसा ही चलता है दोस्तों, जब तेज़ी आती है 10, 15, 20 ऐसा ही यहाँ पर इसके अंदर तेज़ी आती है, और जब गिरावट आती है वैसे ही गिरावट देखने को मिलती है। देखिए इसका नॉर्मल करेक्शन भी देख लेना। थोड़ा मैं चार्ट पैटर्न आपको बताता हूँ। ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है दोस्तों। इसके अंदर अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए, या थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न बताता हूँ। इस स्टॉक की एक खासियत है, करेक्शन भी वैसे ही दिखाता है और दोस्तों तेज़ी भी वैसे ही आती है। इस स्टॉक में देखिए 75% का करेक्शन आया था। कब आया था देखिए मैं बताता हूँ, 2007-8 के यहाँ पर करेक्शन के अंदर, और उसके बाद में फिर 2000 यहाँ पर जो 20 है उसके अंदर कुछ ज़्यादा करेक्शन नहीं आया इसमें। बट फिर वहाँ से जो तेज़ी दिखाई स्टॉक ने लाजवाब दोस्तों। ये देखिए 2020 में ये अप्रैल मार्च महीने में सिर्फ 50 रुपये पर चलता था। वहाँ से सीधा दोस्तों इस स्टॉक ने जो जर्नी की और जो ग्रोथ दिखाई वो 2000 रुपये की, तो बहुत आउटस्टैंडिंग। और फिर वहाँ से अभी करेक्शन दिखाना स्टार्ट किया और रीज़न साफ साफ आपके आगे है। तो काफ़ी निवेशक इंटरेस्टेड इस स्टॉक में है। तो मुझे लगता है दोस्तों कंपनी के जो इस क्वार्टर के अर्निंग है उसे देखना चाहिए। अब देखिए पूरे डिटेल सुनकर और पूरा समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्या होता है, निवेशक जल्दबाजी करते हैं सिर्फ नाम जानने के लिए, बट क्या चल रहा है, कंपनी की सिचुएशन क्या है। आप दोस्तों इस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा था बोलकर इस स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी। अभी फिलहाल ऐसा जल्दबाजी में नहीं, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखना है। इसके टेलना प्लेटफॉर्म के कहीं भी शेयर दोस्तों गिरवी नहीं है। इस कंपनी ने अब तक यहाँ पर कोई बोनस, कोई स्प्लिट वगैरह अनाउंस नहीं किया है। हाँ, डिविडेंड कंपनी देती है। अब कैश कितना है, 63 करोड़ का दोस्तों कंपनी के पास कैश आपको नज़र आएगा, और जो यहाँ पर बैलेंस शीट में अवेलेबल है। और कर्जे की बात करें तो टेलना प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग टर्म की जो बोरोइंग है जो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए 255 करोड़ की। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर कर्जा भी कंपनी पर है। जो कि रिजर्व फंड वगैरह के बारे में देखें तो वो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक नज़र आएगा। जो दोस्तों यहाँ पर है लगभग हम कह सकते हैं ऐड का थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए रिजर्व फंड की बात करें तो 554 करोड़ का रिजर्व फंड टेलना प्लेटफॉर्म पर है, तो है उनके पास रिजर्व फंड। तो इस तरीके से कंपनी के डिटेल से दोस्तों आई होप आप समझ रहे हैं टेलना प्लेटफॉर्म को। कंपनी के अंदर के जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने कवर किए। हाँ, आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो थोड़ा इस कंपनी को अच्छे से स्टडी कीजिए। ये कंपनी आजकल की नहीं दोस्तों, समय लेती है बट बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।